यहाँ तो केवल एनडीए की बैठक होनी चाहिए थी और उस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों को अपनी राय देनी चाहिए थी कि भाई हमारा नेता हम कोई मंजूर है या नहीं जी। मतलब एक नेता पे सहमति, क्योंकि कई दल है ना, एलजेपीआर है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो कई दलों की सरकार है, तो सभी दलों को भरोसे में लेना है, तो उसके लिए ही तो एनडीए की बैठक होती है। तो एनडीए की बैठक होती और वहाँ प्रस्ताव बीजेपी देती कि हमारे नेता ये हैं और उस पर सभी दलों की सहमति लेती, तो बीजेपी जिसको नेता मान लेगी सारे दल मान लेंगे उसको। बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद तेज, विधायक दल के नेता चयन के लिए शिवराज सिंह चौहान बने ऑब्जर्वर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में विधायक दल के नेता के चयन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। अब क्यों किया है, इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौर सर। सर, अब शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए, ये बड़ा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान बिहार के ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं और बाकायदा लिखा गया है, जो नोट है जो शेयर किया गया है मीडिया के साथ, उसमें लिखा गया है कि बिहार विधान सभा के नेता के चयन के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का बिहार विधानसभा का नेता पहले से नहीं है? जी, पहले से तो है सम्राट चौधरी। बिल्कुल, तो बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता तो सम्राट चौधरी पहले से ही हैं, फिर विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर क्यों आएगा? जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जी सर, तो अब कुछ बड़ा खेला होने वाला है बिहार की सियासत में। देखिए, 2020 में याद दिला दूं आपको कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, 2018 में सरकार बनी थी और 2020 में गिरी थी कोरोना के ठीक पहले। यानी कोरोना का जो लॉकडाउन था उसको कुछ दिन के लिए इसीलिए टाल दिया गया था कि वहाँ बीजेपी पहले सरकार बना ले। तो 2020 में कमलनाथ जी की सरकार गिरी तो बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को ही, जो पहले से थे, उन्हें ही बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष थे, तो वहाँ पर तो बीजेपी ने किसी ऑब्जर्वर को नहीं भेजा नेता चुनने के लिए, क्योंकि उसके नेता पहले से चुने हुए थे। शिवराज सिंह चौहान जो बिहार में ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो उन्हीं से बनता है कि जब आपका चयन हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में तो कोई बीजेपी से ऑब्जर्वर नहीं गया, आप पहले से नेता थे बीजेपी के और आपको ही नेता मान लिया गया और आपको मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। तो बिहार में तो पहले से सम्राट चौधरी है ही विधायक दल के नेता, बीजेपी के नेता वही हैं, फिर नए विधायक दल के नेता चुनने के लिए क्यों ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया? सर, ये भी सवाल है, और ईबीसी वर्ग से ही दोनों आते हैं। बिल्कुल, सम्राट चौधरी भी ओबीसी से आते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी उसी समुदाय से आते हैं। और बीजेपी की ये परंपरा रही है कि जहां पर उसको जिस जाति का सीएम बनाना होता है उस जाति का ऑब्जर्वर नहीं भेजती है। तो मतलब कि शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं तो सम्राट चौधरी को कुछ दिक्कत हो सकता है बनने में? अब बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखा जाए तो कुछ गड़बड़ तो लगता है, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा चौंकाने वाला फैसला ही लेती रही है। लेकिन बीजेपी का एक और उसीलिए कहा जा रहा है कि कौन किसको बनाएगी नहीं जानता है कोई। दूसरा रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का ऑब्जर्वर को लेकर, जहां भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर धर्मेंद्र प्रधान आ जाते ऑब्जर्वर बन के तो सम्राट चौधरी या ओबीसी का कोई नेता सीएम बन सकता था। अब यहाँ आ जाते भूपेंद्र यादव तो कोई यादव का नहीं बनेगा नेता सीएम, ये तय है। तो जो इस जाति का ऑब्जर्वर आता है उस जाति का उस वर्ग का नेता मुख्यमंत्री नहीं होता है। मतलब रेशियो 0/100, क्योंकि उस जाति में उस वर्ग में रिएक्शन न हो, इसीलिए उसी जात वर्ग का नेता को नेता चुनने के लिए भेजा जाता है। तो ये ओबीसी के तो सम्राट चौधरी भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, क्यों उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है? अगर पहले वाले रिकॉर्ड को देखा जाए बीजेपी का तो उससे तो लगता है कि कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है यहाँ। और दूसरा सवाल ये भी है कि सम्राट चौधरी तो पहले से बीजेपी के नेता हैं यहाँ पर, तो फिर विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति का कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही मतलब होता है ना कि आप नया नेता चुनेंगे कि फिर से नेता को नेता चुनेंगे।
ये तो होगा नहीं, अब नया नेता चुनाएगा तो मतलब बिहार की राजनीति में खेल हो जाएगा। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की कवायद बहुत तेज हो गई है। जैसे ही नीतीश कुमार ने सीएम हाउस खाली किया है, आप देख रही हैं कि बीजेपी के नेताओं का लगातार सीएम से मिलना जारी है और सबकी नज़र ललन सिंह पर टिकी हुई है, क्योंकि अभी दिल्ली से पटना पहुंचे नहीं हैं और मेन करता धरता वही हैं। तो ललन सिंह जी आएंगे तो क्या मोड़ लेगी राजनीति, ये कहना देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब ऑब्जर्वर हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान, तो माना जा रहा है कि कुछ बड़ा खेला बिहार में होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। सर, तो आपका ये जो अनुभव है राजनीति को लेकर, उसमें क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, बीजेपी में खेमेबाजी तो है ही। 3 बड़े बड़े चेहरे हैं। एक तो नित्यानंद राय जी हैं जो यादव समाज से आते हैं, दूसरे सम्राट चौधरी हैं जो कुशवाहा समाज से आते हैं, और तीसरे विजय सिन्हा है जो भूमिहार समाज से आते हैं। तो जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है पूरे देश भर में, उसमें विजय सिन्हा फिट नहीं बैठता है और ओबीसी बीसी से सीएम बनने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई सम्राट चौधरी बनेंगे कि नहीं। तो सम्राट चौधरी के जो समर्थक हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं है कि उनके विरोधी ही सब हैं, जो समर्थक हैं उनको तो पूरी उम्मीद है और अभी भी दावा कर रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी का सीएम बनना तय है। ये मतलब कोई बड़ा चमत्कार न हो जाए तो सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। तो उनको उम्मीद है कि सम्राट ही बनेंगे, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई सरप्राइज सीएम नहीं होने वाला है। लेकिन जो उनको विरोधी हैं वो कुछ अलग तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 14 तारीख को नेता चुना जाना है, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती के दिन नेता चुना जा रहा है, मतलब किसी दलित को चुना जा सकता है। बीजेपी किसी दलित को नेता चुन सकती है। तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब सम्राट चौधरी के पक्ष में भी लोग हैं और कुछ लोग विरोध में भी हैं, और हर पार्टी में ऐसा होता है, जो बड़ा नेता होता है उसका विरोध तो पार्टी में होता ही है, समर्थक भी होते हैं। सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा तो बीजेपी के बन ही गए हैं, बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया ही है शुरू से लेकर अब तक। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ऑब्जर्वर नियुक्त करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बीजेपी सम्राट चौधरी को भेज देती, जाइए दावा करिए सरकार बनाने का, आप तो पहले से नेता हैं। बहुत होता तो एनडीए की बैठक में सहमति बनाई जाती है सम्राट चौधरी या किसी के नाम पर। तो एनडीए की बैठक का नेता चुनने के लिए थोड़े आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तो आ रहे हैं बीजेपी का नेता चुनने के लिए ना जी। अब बीजेपी के नेता ऑलरेडी चुना हुआ है, सम्राट चौधरी है, तो फिर क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो केवल एनडीए की बैठक होनी चाहिए थी, और उस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों को अपनी राय देनी चाहिए थी कि भाई हमारा नेता हमको मंजूर है या नहीं। मतलब एक नेता पे सहमति, क्योंकि कई दल है ना, एलजेपीआर है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो कई दलों की सरकार है, तो सभी दलों को भरोसे में लेना है। तो उसके लिए ही तो एनडीए की बैठक होती है। तो एनडीए की बैठक होती और वहाँ प्रस्ताव बीजेपी देती कि हमारे नेता ये हैं, और उस पर सभी दलों की सहमति लेती। तो बीजेपी जिसको नेता मान लेगी, सारे दल मान लेंगे उसको। तो सम्राट चौधरी को तो बीजेपी पहले से ही अपने दल का नेता बना चुकी है भाई, फिर नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर आने का क्या मतलब है? तो कोई ना कोई बड़ा खेल हो रहा है। तो सुना आपने, तो अब इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। शिवराज सिंह चौहान के ऑब्जर्वर नियुक्त कर देने पर अब बिहार की सियासत में क्या नया होने वाला है, अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।